चलिए देखते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट से मतलब है कि अपन बेसिकली दो चीज़ देखते हैं। जैसे जो नंबर्स हैं ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं रियल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अपन रूट्स को इन्हीं बेस पे देखेंगे। तो एक तो ये अपन डिस्क्रिमिनेंट से देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमने डिफाइन किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की। अपन इससे चेक करेंगे कि रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, कैसे हैं। देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो जीरो हो जाए, या तो वो ग्रेटर देन जीरो रहे, या तो वो लेस देन जीरो रहे। अब खेल कहाँ पे होगा? जैसे देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ रहता है? अंडर रूट में रहता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद कीजिए आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है रूट में। अब रूट के अंदर अगर जीरो आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो है तो इस प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, तो अपने दोनों रूट क्या है? माइनस बी अपॉन 2a के बराबर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वल रूट्स में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो रहेगा, तब अपने को दोनों सेम रूट मिलेंगे। दिखने को तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो इक्वल रूट्स हो जाएंगे। इसके बारे में और अपन थोड़ा सा बात करेंगे, तब से अपन आगे चलते हैं रियल रूट्स। अगर अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे कोई वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो अपने को रियल रूट्स मिलेंगे। अब उसके रियल रूट्स के अंदर भी होते हैं रैशनल और इरेशनल रूट। तो रैशनल इरेशनल से क्या मतलब है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हट जाएगा तो वो अपना क्या हो जाएगा? बेसिकली रैशनल नंबर, रैशनल रूट्स हो जाएंगे। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये रूट के अंदर रहेगा। अब रूट के अंदर है तो ये इरेशनल रहेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस कुछ रूट वैल्यू है तो ये इरेशनल नंबर होगी, तो इरेशनल रूट्स हो जाएंगे अपने। रियल में भी क्या अपने दो पार्ट आ गए, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे इमेजिनरी रूट्स की तरफ। इमेजिनरी रूट्स क्या कहते हैं कि मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है। अब आप खुद सोचिए, रूट है, रूट के अंदर ये है, अब ये अगर निगेटिव हो गया तो रूट के अंदर अपने को कुछ निगेटिव वैल्यू, मान लीजिए -2 है। अब अगर अपन ने 11th में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है तो इस -√2 को क्या बोलते हैं? √2 आयोटा। ठीक है, आयोटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? अंडर रूट -1। तो ये आयोटा ही कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब डिनोट करता है कि यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में घुस गए, मतलब रूट्स अपने कॉम्प्लेक्स हो गए। तो इमेजिनरी रूट्स कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा। तो अपने को अगर बस नेचर ऑफ रूट चेक करने को बोले, कई बार क्वेश्चन कैसे रहेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, अब उसमें आपको बोलेगा कि रियल रूट्स निकालिए, और मतलब रियल रूट्स हैं कि नहीं है, कितने रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, कैसे रूट्स हैं, मतलब इक्वल हैं कि रियल हैं कि इमेजिनरी है, कैसे। ऐसे क्वेश्चंस केवल अपन पूरा रूट्स नहीं निकाल करके केवल डी की वैल्यू निकालेंगे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, और अपन सीधे बोलेंगे कि उस पर इक्वल रूट है या रियल रूट है या इमेजिनरी रूट है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए बी सी आर रियल। ए बी सी मतलब कि अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो। यहाँ पे ये रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, ना कि नहीं। अगर मैं आपको दूं √2 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके कोफिशिएंट्स ही यहाँ पे इमेजिनरी हो गए। अपन ये कब की बात कर रहे हैं? जब अपना इक्वेशन जो दिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अपने कोफिशिएंट्स इमेजिनरी नहीं है, रियल है, रियल कोफिशिएंट्स होंगे तब की ये बात हो रही है। रियल कोफिशिएंट्स नहीं हुए तब हम नहीं बोलेंगे ये सब। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। इक्वल रूट्स में क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, अपन क्या बोलते थे कि अगर रूट्स हैं, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अगर दोनों बराबर हैं तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b/2 है। ये अपन ने कहाँ से देखा? यहाँ से देखिए, इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या बचा? x इक्वल टू -b/2 है। ठीक है, या फिर आप कैसे देख सकते हैं? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा इक्वल टू बीटा रखेंगे तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b/2 है। यहाँ से भी अपन देख सकते हैं। और एक क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे देखिए x-1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक में अगर इसी को दिया होता क्या कि x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें भी इक्वल रूट्स होंगे उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस इसका मतलब यही था। और इमेजिनरी रूट्स
कभी भी सिंगल मतलब अकेले नहीं मिलेंगे आपको, आपको हमेशा इमेजिनरी रूट्स पेयर में मिलेंगे। जैसे अपना अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है और बोल दिया, मतलब इसके लिए कंडीशन, और एक सबसे जरूरी कंडीशन ये याद रखना, ए बी सी रियल है। अगर ए बी सी रियल है और एक रूट अपने को कुछ इमेजिनरी दे दिया तो अपन दूसरा रूट सिंपली बता सकते हैं। अगर दूसरा उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, ए प्लस आयोटा बी है तो उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। तो इमेजिनरी रूट्स में इतनी बात अपने को बस करनी है। अब हम बात करेंगे रैशनल और इरेशनल रूट्स की। रैशनल और इरेशनल रूट्स की बात हम तब करेंगे जब अपना पहले बेसिक कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन 0 और ए बी सी क्या हो, रियल हो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे रूट्स रैशनल या इरेशनल होने की। अब अगर अपना डी जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है, जैसे कि 4, 9, 1, 16 ये सब ऐसे कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, तो अपना जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रैशनल, ठीक है ना। अब अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, रूट्स मतलब जैसे d की वैल्यू अगर अपन लिखेंगे, d अंडर रूट डी आता है बेसिकली अपने x की इक्वेशन में, मतलब सीधे फॉर्मूला में। तो वहां पे अगर कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट हट नहीं पाएगा यहाँ से, तो हटेगा नहीं तो कैसा होगा, रूट्स अपने इरेशनल हो जाएंगे। मतलब सब बढ़ते हैं, इक्वल रूट्स पढ़ते हैं, रियल पढ़ते हैं, इमेजिनरी पढ़ते हैं, लेकिन सब रैशनल इरेशनल के बारे में उतना नहीं जानते हैं। तो रैशनल इरेशनल आपको जान लेना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूट्स रैशनल कब होते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा और रूट्स रैशनल रूट्स की कंडीशन बताएगा, तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली कि उसमें मतलब आपको इस परफेक्ट स्क्वायर बना देना है पूरे उसको, रूट डी को,